11th one. The number of complex solutions of z square plus mod z equal to 0. कितने solutions होंगे? z square plus mod z equal to 0. z की जगह x plus i y ले लो. Let z equal to x plus i y. तो क्या मिलेगा? z square कितना होगा? x square minus y square plus 2xy 2xyi plus mod z मतलब under root x square plus y square became 0. तो इसका रियल एंड इमेजिनरी को अलग कर दो. तो ये आपका रियल, ये भी रियल है ना. That implies x square minus y square plus under root x square plus y square plus 2xyi equal to 0. 0 मतलब क्या होता है? 0 plus I into 0. इसका मतलब ये आपका 0 होगा, इसके साथ ये भी 0 होगा. ये दोनों 0 होना चाहिए at a time. Okay. That implies x square minus y square plus under root x square plus y square is equal to 0 और नहीं and 2xy equal to 0. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे x and y क्या होता है? What is the x and y here? रियल रियल. अच्छा, ये केस ले रहा हूँ. इफ इसका मतलब xy 0 होगा, 2xy equal 0 मतलब xy equal 0. If xy equal to 0, case 1. If xy equal to 0, that implies x equal to 0 और y equal to 0. ठीक है. इसका दो केसेस आ रहा है. नाउ केस 1. If x equal to 0, तो इसको डालो इसमें. ये 1, ये 2. 1 में डालेंगे तो क्या होगा? x की जगह 0 डाल दो तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल 0. माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज नेगेटिव होता है. अंडर रूट वाई स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. मतलब ये मॉडुलस का वैल्यू देता है, ये पॉजिटिव आता है, तो आपका 0 हो सकता है. मतलब ये implies y square is equal to अंडर रूट वाई स्क्वायर. और आप स्क्वायर करो, करना है करो, नहीं तो इसको मॉडुलस भी लिख सकते हो. y raised to 4 you will get y square. मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ दी साइड. तो y का वैल्यू क्या होगा? y square. y का वैल्यू क्या होगा? if y raised to 4 equal to y square. वन प्लस माइनस वन. प्लस माइनस प्लस माइनस 1. y raised to 4 equal to y square, then y equal to plus minus 1. तो फिर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा. सर y रेज टू 4 इक्वल टू मॉड y स्क्वायर आया नहीं है. मॉड y स्क्वायर होता है. हाँ सर सॉरी सॉरी. मॉड y स्क्वायर होता है. तो y का वैल्यू क्या होगा? हम जब बेसिक को बैक नहीं कर पाएंगे फिर आगे कैसे करेंगे?
क्या किए? नेक्स्ट स्टेप आप क्या किए बताओ? कैंसिल कर दिया? सर कॉमन जाएगा ना? कॉमन जाएगा? क्या कॉमन जाएगा? वाई स्क्वायर। तो बचा क्या? वाई स्क्वायर माइनस 1। तो क्या होगा? वाई स्क्वायर 0 होगा और वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो वाई का वैल्यू क्या होगा? 0 1। प्लस। हाँ तो 3 सोल्यूशन आ रहा है आपका। 4th डिग्री मतलब 4 सोल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, 4 में इसमें डबल सोल्यूशन आ जाएगा 0 0, इसलिए 3 सोल्यूशन आ रहा है। बट आप क्या कर रहे हो? वाई स्क्वायर को कैंसिल कर रहे हो, वाई स्क्वायर 1 दिखाई दे रहा है, वाई कोई 1 बोल रहा है। फिर ऊपर से जाके मैंने जब पूछा कि 1, देन फिर हाँ ठीक है प्लस माइनस 1। आप क्यों हमेशा क्यों कैंसिल कर रहे हो? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डोंट कैंसिल डोंट कैंसिल, फिर भी आप कैंसिल कर रहे हो। तो आपको आप कैंसिल कर दोगे तो फिर ये सोल्यूशन आपका चला गया ना। So there are three values of y. When x equal to 0, that implies y 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो z क्या होगा? z क्या होगा? x प्लस आई वाई। एक 0 होगा, एक आयोटा होगा, एक माइनस आयोटा होगा। समझा? हाँ सर। Now come to case 2। केस 2 में क्या है? x इक्वल 0 और y इक्वल 0। x इक्वल 0 के लिए हमने कर दिए, अभी y इक्वल 0। इफ y इक्वल टू 0, देन फ्रॉम 1 क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा हाँ सर। ये पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0। राइट साइड दिया गया 0, कब होगा? इक्वल इक्वल एक्स इक्वल 0 मतलब। एक्स इक्वल 0, और कुछ हो नहीं पाएगा। इफ एक्स वैल्यू नॉन जीरो तो क्या होगा? ये मोर देन 0 होगा, ये मोर देन 0 होगा, कभी राइट साइड 0 हो नहीं पाएगा। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 0 ओनली। तो व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल 0, जो सॉल्यूशन इसमें है ऑलरेडी x0 y0, इधर भी वही x0 y0 मिला, तो दैट सॉल्यूशन ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, तो दो बार काउंट करना जरूर नहीं। ओके, दैट ऑलरेडी टेकन। तो कितने सॉल्यूशंस हुआ? yes, there are 3 solutions of z। समझ में आया? हाँ सर।
15 सर 1 मिनट थोड़ा सा बाकी था। में कॉम्प्लेक्स का कुछ बहुत है ही नहीं, ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक में ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे क्यों होंगे। ओनली दिया गया कि द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। A is not equal to 0, B, C are real, the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has no real roots. Then a plus b plus c and a plus b plus c less than 0. तो क्या होना चाहिए? तो नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है? कंडीशन क्या होता है? If a quadratic equation has no real roots, if ax square plus bx plus c equal to 0 has no real roots, then क्या होता है? b square minus 4ac less than 0. Okay. देन आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। तब ग्राफ कैसे होता है? क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है? तब तब ग्राफ कैसे होता है? हाँ, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, पैराबोला। पैराबोलिक अपवर्ड पैराबोला होगा, नहीं तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। एंड एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, टच भी नहीं करता है, यही होता है ना। तो व्हेनेवर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 योर ग्राफ ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा। तब इसलिए इसका रूट नहीं होता है ना, रियल रूट। ये जब एक्स एक्सिस को कट कर देता है तो दो रियल रूट आ जाता है, जब वो टच करता है तो आपका इक्वल रूट्स होता है। यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता है, इसमें इक्वल रियल रूट होता है। तो व्हेनेवर क्वेश्चन गिवन नॉन रियल रूट्स, इसका मतलब आपका जो पैराबोलिक ग्राफ होता है वो टच नहीं करता है एक्स एक्सिस। ये कब होता है? ये ग्राफ कौन सा कंडीशन पर आता है? ए लेस देन ए ग्रेटर देन 0, इसके लिए Less. लेस देन 0। ठीक है, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स माना। अब इसमें कंडीशन क्या हो जाता है? आज योर ग्राफ लाइज अबव द एक्स एक्सिस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द एफ ऑफ एक्स। तो यू कैन से एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? y का वैल्यू। एफ ऑफ एक्स मतलब y का वैल्यू। y का वैल्यू आज योर ग्राफ लाइज अबव द एक्स एक्सिस, इसका y का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे क्या होता है? एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। जब तक आप लोकेशन ऑफ रूट्स प्रॉपर कर नहीं पाओगे तब क्वाड्रेटिक का ये नहीं। और तो बाकी तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो तो सब 10th में किए थे। मेन होता है आपका लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अब बताओ a प्लस बी प्लस सी एफ ऑफ एक्स का क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट a प्लस बी प्लस सी?
ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c f of x में 1. f of 1. What is your f of 1? f of 1 is the a plus b plus c. It is given हाँ less than 0. तो आपका कौन सा ग्राफ होगा? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड होगा. सेकंड होगा, क्योंकि f of 1 लेस देन 0. इसमें तो कभी लेस देन 0 नहीं आएगा ना, ये ग्राफ में कभी तो लेस देन 0 नहीं होगा. हाँ तो इसका मतलब आपका ये ग्राफ होगा, ये नहीं होगा. तो आपका f of 0 क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस ग्राफ? व्हाट इज योर f of 0? C less than 0. f of 0 लेस देन 0 होगा. f of 100 क्या होगा? ये ग्राफ का f of 100 क्या होगा? Less than 0. लेस देन 0. f of 231 कितना होगा? आप इसमें कुछ भी रखो, लेस देन 0 आएगा. व्हाट इज योर f of 0? Sir, C less than 0. 13 प्लस c लेस देन, वही होगा आंसर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 रखा है, इक्वल 0 रखा है. तो डी द आंसर. ये प्योरली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसमें कॉम्प्लेक्स का कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था, इतना ही. सिक्स 13 16 18 21. Omega is an imaginary cube roots of unity. A, B are real such that 1 plus omega to the power 7 is the A plus B omega, then A plus B का वैल्यू कितना होगा? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? 1 प्लस ओमेगा कितना होता है? Minus omega square. माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 Minus omega raised to 14. माइनस ओमेगा रेज टू 14. 1 plus omega to the power 7 is equal to A plus B omega. तो A plus B पूछ रहा है. This is minus omega square to the power 7 is equal to A plus B omega. ओमेगा पावर 14 कितना होगा? ओमेगा पावर 14 मतलब Sir, omega square ही होगा ना. ओमेगा स्क्वायर. तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 plus omega. 1 प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस बी ओमेगा. ए प्लस बी चाहिए. ठीक, आप कंपेयर कर सकते हो. Sir, 1 plus omega होगा ना. Minus omega square. आज करेक्ट. 13 प्लस 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा. आप सीधा सीधा इसको कंपेयर कर सकते हो. तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1. तो a प्लस बी कितना होगा? करेक्ट. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, अगेन इसमें ये क्यों क्वेश्चन दिया गया? एक्स तो रियल दिया गया, इसमें कॉम्प्लेक्स का कुछ ही रोल नहीं. ये तो आपका मॉडुलस वाला क्वेश्चन.
बेसिक मैथ क्वेश्चन। First of all, you have to remove your modulus. x square plus 3x मॉडुलस को आप क्या लिखोगे? मैं मॉडुलस को हटाना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा मैं? सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सॉरी एक मिनट, सर वो मॉड्यूलस की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तभी होगा ना, पॉजिटिव से होगा। हाँ तो क्या लिखेंगे मैं? when x square plus 3x more than equal to 0। हाँ सर, आपका डेफिनेशन ऑफ मॉड x क्या था? x if x greater than equal to 0। अभी x की जगह x square plus 3x and mod x equal to minus x if x less than 0। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इफ x लेस देन 0। x मतलब x स्क्वायर प्लस 3x बराबर। हाँ सर, जाओ x स्क्वायर प्लस 3x को क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 3x यू कैन राइट x इंटू एक्स प्लस 3। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ? जीरो माइनस थ्री एंड 0। तो ये प्लस माइनस प्लस वेक्टर मेथड डाला मैंने। तो whenever x lies in between -3 to 0 आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये आपको मिल जाएगा whenever x माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी, दैट टाइम x स्क्वायर प्लस 3x का मॉडुलस होगा x स्क्वायर प्लस 3x। यू गॉट माय पॉइंट? So there are two cases. Case 1, let x belongs to माइनस इंफिनिटी से लेके -3 यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी, दैट टाइम योर x स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन 0 होता है, implies x स्क्वायर प्लस 3x का मॉड x स्क्वायर प्लस 3x होता है। Am I correct? हाँ सर। Now come to this question. तब क्या होगा? गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 implies 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लीकेशन -4, सम इज द 3। तो फैक्टराइज हो रहा है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 सॉरी माइनस x minus 2 equal to 0, that implies 2x minus 1 into x plus 2 equal to 0। तो x equal to 1/2 होगा और -2। अच्छा, मैं जो इंटरवल रखा वो इंटरवल में 1/2 आ रहा है। मैं जो इंटरवल यूज किया नहीं सर, 1/2 आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा सर, क्यों नहीं आ रहा है? आएगा ना 0 to 0 infinity। to अरे infinity हाँ में सर, आया 1/2 सर। नहीं आता है क्या? -2 आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा। तो x का वैल्यू क्या हुआ? 1/2। नाउ केस 2, इफ x लाइज इन बिटवीन, इसके अंदर है -3 से लेके 0 तक, दैट इंप्लाइज आपका x स्क्वायर माइनस नो प्लस 3x लेस देन 0 होता है। तो मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x हम लिख पाएंगे माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x। करेक्ट? तो आपका गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0,
तो एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, एक्स का वैल्यू क्या मिला, -2/3। 3x इक्वल टू -2 हुआ, x इक्वल टू -2/3। -2/3 इसके अंदर है, Yes, sir. तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 2 सॉल्यूशंस। समझा? हाँ, हाँ, ये सर. कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। ये गलती से दिया है। एटीन 21 x square plus x plus 2 is a factor of this, then इसमें कुछ गलत था ये क्वेश्चन, मतलब ये आपको आंसर मतलब ऑप्शन करेक्ट चाहिए तो 2 को 1 कर दो। क्या सर? x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 जो है ना, 2 को 1 करो तो आपका ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, नहीं 2 रखोगे आपका आंसर अलग होगा। तो आपको जैसे चाहिए मैं बता दूंगा। आपको कैसे पता चलता है कि एक एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, कैसे पता चलता है? एफ ऑफ एक्स बी ए फैक्टर ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? So f of x multiplied by something is equal to 0. That means f of x, sorry, g of x you can write as f of x into h of x, ऐसा कुछ लिख हाँ सकते हो। सर. तब जाके हम बोलेंगे ना f of x is the factor of g of x। फिर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, all the roots of f of x with the roots of g of x। जो f of x का रूट होगा वो g of x का भी रूट होगा ना। हाँ, Yes, sir. सपोज मैंने f of x को बोला कि लेट अस टेक f of x इज द x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू x प्लस 8, लेट अस टेक। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज द फैक्टर ऑफ f of x। तो इसका जो भी रूट होगा इसको जीरो कर देता है ना, रूट मतलब इसको जीरो कर देता है। तो व्हेनेवर दिस वन जीरो तो f of x भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इफ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ f of x। इसका कितने रूट्स होगा, 3 रूट्स हो रहा है, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा -8। बट सबके सब रूट ऑफ इसका जितने सारे रूट सब f of x का रूट होगा कि नहीं होगा? हाँ, sir. तो वही Yes. करना है। तो whenever if f of x is the factor of g of x, that implies all the roots of f of x will be roots of g of x equal to 0। इसका जितने सारे रूट्स सबके सब g of x का ही रूट भी होंगे। तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से जाओ कि ऑप्शन के हिसाब से जाओ?
दूसरे बैच में किया था ये क्वेश्चन, तो उसमें 1 डालने के बाद ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था। नहीं, आप 2 रखोगे तो इसके ऑप्शन कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब डिफरेंट आंसर आएगा। तो 1 के साथ डाल मिलेगा। के कर 1 के हाँ साथ करेंगे, ठीक है। 1 के साथ करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसका रूट निकालेंगे। इसका क्या क्या रूट होता है? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसका रूट क्या होता है? तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैं ये टर्म कहाँ पे मिला था, ये फैक्टर कहाँ पे मिला था? सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रहेगा ना इसका रूट। Yes. ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ये फैक्टर मिला था, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका रूट जो होता है ना, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है। अब ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर किसको सेटिस्फाई करेगा? लेट एफ ऑफ एक्स इज द 5, क्या दिया गया, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। तो आपका एफ ऑफ ओमेगा 0 होगा एंड एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 0 होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ओमेगा, व्हाट इज योर एफ ऑफ ओमेगा? इम्प्लाइज ओमेगा क्यूब, ये 1 हो जाएगा, प्लस ए ओमेगा प्लस बी 0 होगा, एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज व्हाट? 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर का क्यूब 5 होगा, देन ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। फर्स्ट माइनस सेकंड कर देता हूँ, इम्प्लाइज व्हाट? 5 एंड बी कैंसिल हो गया, देन ए इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बिकम 0। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? इफ यू कंसीडर ओमेगा माइनस हाफ प्लस रूट 3/2i, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस हम माइनस रूट 3/2i। तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर जो होता है, तो क्या होगा आपका? रियल पार्ट कैंसिल होके इसका डबल हो जाएगा, रूट 3 आयोटा। इसका मतलब ये आपका नॉन जीरो। ना इसको उल्टा रखोगे तो ये क्या होगा, माइनस रूट 3i। मैंने क्या बताया था, जरूर नहीं कि ये ओमेगा, आपका ये ओमेगा लेके इसको भी ओमेगा स्क्वायर आप मान सकते हो। ठीक है, उल्टा कर सकते हो। तो एनी हाउ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ना यू जे इक्वल टू 0, तो बी क्या होगा? माइनस। माइनस। एक ऑप्शन है ऐसा। हाँ यस। नहीं, आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 रखोगे, जो क्वेश्चन दिया गया है इसके हिसाब से इसका 2 रूट मिलता है, ये भी क्वाड्रेटिक। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। एक्स इक्वल टू माइनस बी, थोड़ा लेंदी होगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट, अपॉन 2a which is -1 प्लस माइनस रूट 7 बाय। तो इसका 2 वैल्यू ये मिल रहा है, तो इसमें डालोगे तो फिर आपको मिलता है। बट ये इजी होता है, वो इजी नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन को 1 कर दो आपका मेरा। So change your question as instead of 2 make it 1, either one।
on next. 21. Z1, Z2 are complex number and Z1 is not equal to 1. Z2 minus Z2 conjugate Z1 upon 1 minus Z1 is real. Then Z2 is unimodular or Z1 is real or reverse. Z1, Z2 are real. Z1, Z2 are unimodular. अच्छा यूनिमोडुलर के लिए हमें मॉडुलस लेना पड़ेगा Z2 माइनस Z2 कंजुगेट Z1 अपॉन 1 minus Z1 is real. और Z1, Z2 are complex number. Z1 is not equal to 1. ठीक है. ये रियल होने के लिए ना okay. Let Z2 minus Z2 conjugate Z1 upon 1 minus Z1. Let us take lambda. Where lambda belongs to real. चलेगा? रियल दिया गया तो मैंने इसको लैम्डा मान लिया. That implies Z2 minus Z2 conjugate Z1 equal to lambda minus lambda Z1. करेक्ट ना? नहीं, और एक काम करेंगे. अच्छा, इफ Z इज रियल देन क्या होता है? ऐसा मत करो. इफ Z इज रियल देन Z एंड Z कंजुगेट के बीच में क्या रिलेशन होता है? इक्वल. इक्वल. Use that concept. That implies Z2 minus Z2 conjugate Z1 upon 1 minus Z1 is equal to Z2 minus Z2 conjugate Z1 upon 1 minus Z1 इसका होल कंजुगेट. अभी कंजुगेट अंदर जाएगा तो सबको सेपरेट करेगा, तो ये होगा Z2 कंजुगेट
minus Z2 into Z1 conjugate upon 1 minus Z1 conjugate. Am I correct? Yes. बराबर. Z2 का कंजुगेट हुआ, ये Z2 कंजुगेट कंजुगेट Z2 into Z1 का कंजुगेट हो गया अपन 1 का कंजुगेट 1 Z1 कंजुगेट. करेक्ट कि नहीं? Yes. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्या होगा? Z2 माइनस Z1 कंजुगेट Z2 माइनस Z2 कंजुगेट Z1 प्लस Z2 कंजुगेट Z1 कंजुगेट. ठीक है, इज इक्वल टू Z2 conjugate minus Z2 Z1 conjugate minus Z1 Z2 conjugate and then minus minus plus Z2 Z1 Z1 conjugate. तो Z2 क्या कैंसिल हो रहा है? Z1 conjugate Z2 Z1 conjugate Z2 Z1 Z2 conjugate and ये सेम नहीं, सेम नहीं, हाँ एक दूसरे का कंजुगेट. ठीक है, हाँ सर. that implies इसको इधर ले आओ Z2 माइनस Z2 का कंजुगेट और ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? Z1 कंजुगेट कॉमन जाएगा दोनों में, तो माइनस ले रहा हूँ कॉमन, सो दैट ये प्लस होगा ये माइनस हो जाएगा. इसको लेफ्ट साइड ले लिया तो आपको मिलेगा Z2 माइनस Z2 का कंजुगेट. करेक्ट. दैट इंप्लाइज Z2 minus Z2 conjugate into 1 minus Z1 conjugate equal to 0. Implies Z2 is equal to Z2 का conjugate और Z1 conjugate equal to 1. What is Z1 conjugate? Z1 into Z1 conjugate कितना होता है? Z into Z conjugate क्या होता है? 2 into real part of Z1 Z. Z into Z conjugate. A square plus B square. वो क्या होता है? Mod Z square. Mod Z square. तो ये होगा mod Z1 square is equal to 1. तो mod Z1 क्या होगा? mod Z1 square 1. तो mod Z1 कितना होगा? 1. जब Z2 कंजुगेट होता है तो Z2 को क्या बोलेंगे? Purely real. That means Z2 is purely real. तो Z2 रियल होगा और Z1 यूनिमॉड्यूलर होगा. ऑप्शन इज देयर. Yes sir. समझा? हाँ सर. इसमें इतना सारे डाउट क्यों? 2 3 4 5 6 8 9 क्या है ये? ठीक है,
Second one, on the vertices of a hexagon or represent the 6th roots of unity if A comma B is a pair of conjugate vertices with correspond to the number Z1 and Z2 respectively, then argument of Z1 upon Z2 is what? Plus minus 5/3. हाँ, मतलब इसमें क्या है? ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 6th रूट्स ऑफ यूनिटी दिया गया, इसका मतलब क्या है? जब nth रूट्स ऑफ यूनिट मिला था वो ग्राफिकली क्या किया था? यूनिट सर्कल को n पार्ट्स में डिवाइड। गुड। अब 6th रूट्स ऑफ यूनिट मतलब क्या करेगा? 6 पार्ट्स में डिवाइड Six करेगा सर। parts. 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना? ये आपको हेक्सागन दे रहा है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना? रेगुलर हेक्सागन दे रहा है। ये आपका Z1, ये आपका Z2। नहीं तो उल्टा हो सकता है, ये Z1 हो सकता है, ये Z2 हो सकता है। ये तो ऐसा नहीं बोला कि आपका Z1 Z2 एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये पता है कि Z1 Z2 आर टू कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, बट वो एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा वो तो मुझे पता नहीं ना। तो कोई इसको एंटी क्लॉकवाइज Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे ले सकते हैं, कोई ऐसे क्लॉकवाइज ले सकता है। इफ यू कंसीडर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आप कंसीडर कर रहे हो, ये पॉइंट क्या होता है? यूनिमॉड्यूलर, मैंने क्या बताया था? nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? यूनिट सर्कल का रूट्स होता है, और जो यूनिट सर्कल होता है उसका सेंटर 0,0 होता है। यही बताया था ना, क्योंकि मॉड z इक्वल टू 1 से आया था, मतलब z टू दी पावर n इज इक्वल टू 1, तो इसका मॉडुलस रखेंगे तो क्या होगा? वो भी 1 देगा। मॉड z टू दी पावर n इक्वल टू 1, तो मॉड z इक्वल टू 1 होगा। मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है ग्राफिकली? मॉड z इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होता है? Circle with center, origin and radius. सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1। तो ये जो सर्कल आपको मिल रहा है ये इसका सेंटर 0,0। तभी आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, कैन आई राइट आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस 0 अपॉन Z2 माइनस 0? As तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस 0 अपॉन Z2 माइनस 0 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस 0 अपॉन Z2 माइनस 0 का मतलब क्या होता है? Angle. ये दोनों के बीच में एंगल, as ये दोनों के बीच में कितना एंगल होता है? 360/6. 360/6, मतलब 2π/6 कितना होगा? 5/3. 5/3 होगा। नहीं, आप ये रखोगे क्या हो जाएगा आपका? ये Z2/Z1 माइनस 0 अपॉन minus Z2 माइनस 0, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? Plus minus 5. प्लस 5/3। और समझा? as omega 1 omega 2 up to omega 12 with all the 12th roots of unity
then summation of omega I, omega j, omega k is I less than j less than k. ये आपको कहाँ पे मिलता है ऐसा टर्म? 1 2 3 1 2 इसका मतलब क्या है? ऐसा क्वेश्चन आप तो बाइनोमियल में किए होंगे ना? हम्म, हाँ सर similar होता है। तो वो कंसेप्ट यूज करो। इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है पता है? सपोज आई को मैंने 1 ले लिया, तो जे का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 से स्टार्ट होगा, एंड के का वैल्यू मिनिमम 3 से स्टार्ट होगा। सपोज मैंने ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 फिक्स कर दिया आई एंड जे के लिए, आपका ओमेगा के का वैल्यू क्या होगा? 3 4 5 6 ऐसे रहेगा। 3 4 5 6 अप टू 12 तक जाएगा। इसका मतलब यही होता है। फिर 1 3 रखेंगे तो ये 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 ऐसे स्टार्ट होगा अप टू 12 तक। फिर 1 1 के साथ आप 4 रखोगे, ये 5 से स्टार्ट होगा। तो वो टाइम पर कैसे किए थे? हालांकि उसमें डबल था, इसमें ट्रिपल दे दिया, ट्रिपल की वजह से थोड़ा लेंदी हो गया। इसका मतलब यही होता है। एक केस रखा मैंने, आई इक्वल टू जे रखा,
इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रखा, मतलब आई जे के कुछ भी होगा। इसमें रखा i इक्वल टू जे, देन j इक्वल टू के, देन k इक्वल टू i। 3 केसेस आया, तो i इक्वल टू जे मतलब ये दोनों इक्वल होगा, तो इसलिए मैंने ओमेगा i का स्क्वायर रखा इंटू ओमेगा k, ऐसे 3 बार रहेगा, फिर तीनों को इक्वल किया। और कुछ सोचो, ये इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। सर पर आई और जे तो इक्वल नहीं हो सकते, i इक्वल टू जे नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता, बट मैंने इक्वल किया, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया एक्चुअली, जो समेशन ऑफ ए आई ए जे करते हैं ना, आई लेस देन जे, इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ए आई ए जे माइनस समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर, इसका मतलब ए होता है। आई इक्वल टू जे कर दिया, इसका 2 टाइम्स आ जाएगा। आपका देखोगे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर कितना होता है, इट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। इसमें i लेस देन j, a1 प्लस a2 प्लस a3 का होल स्क्वायर कितना होता है, इट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a1 a3। इसका मतलब यहाँ पे भी i लेस देन j। हाँ सर, समझा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a1 प्लस a2 प्लस अप टू an का होल स्क्वायर, ये होता है समेशन ऑफ a1 स्क्वायर, मतलब एक एक का सम, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ai aj समेशन i लेस देन j। इसका मतलब a होता है। अच्छा, एक मिनट, a1 प्लस a2 का होल क्यूब कितना होता है, क्यूब में 3 3 आएगा ना, कितना होता है a1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। ठीक है, मैं उसको बताता हूँ बाद में, टाइम जाएगा, बताता हूँ थोड़ा। फोर्थ वन, a complex number z moves on a straight line 5x minus 12y plus 39 equal 0, then the list value of mod z is what? इसका मतलब क्या है, हाँ, थोड़ा ग्राफिकली सोचो, तब जाके मिलेगा। आपका ये एक लाइन है, लेट दिस इज द लाइन 3x नहीं 5x माइनस 12y प्लस 39 इक्वल 0। एक्चुअली हालांकि ये लाइन चेक करेंगे तो x का वैल्यू नेगेटिव होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो ऐसा लाइन होगा, ओके। ठीक है, ऐसा लाइन होगा। हाँ? तो बोल रहा है कि जेड ए लाइन के ऊपर है, मॉड जेड मिनिमम होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन। बस इतना ही। Whenever z is here, ये सबसे कम डिस्टेंस देगा ना ओरिजिन से, और कहीं पे भी रखो z, इसका डिस्टेंस ज्यादा होता है। और ओरिजिन से डिस्टेंस का क्या बोलते हैं, ओरिजिन टू जेड का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मॉड जेड। मॉड जेड।
तो यही होगा मॉड जेड लिस्ट वैल्यू। तो ओरिजिन से ये लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो कितना होगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to 5x minus 12y plus 39 equal to 0। कितना होता है? 3 हो जाएगा। 39 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है ना, रूट ओवर। हाँ, तो 3। थोड़ा ग्राफिकली सोचो, मतलब ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, so that you will get proper idea। समझा ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक तो और स्ट्रेट लाइन हैज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन b z b conjugate z plus b z conjugate equal to c and the intercept made by the line on the imaginary axis। ऐसा कुछ आप कॉम्प्लेक्स में जरूर नहीं कि हम इसको कॉम्प्लेक्स में ये करेंगे, इसको कन्वर्ट कर दो ना रियल में, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। लेट b is equal to p plus iq, ठीक है ना? तो z is equal to x plus iy। तो हमें ये मिला था ना, क्या मिला था? ये स्ट्रेट लाइन 2px हाँ सर। 2qy प्लस c इक्वल 0। एक केस में क्या होगा? इक्वल टू c हो जाएगा, करेक्ट? याद है हाँ सर। हाँ हमें सर। जो इक्वेशन आया था a z कंजुगेट प्लस a कंजुगेट z प्लस c इक्वल टू 0, हम a की जगह p प्लस आई क्यू लिए थे, z की जगह x प्लस आई वाई लिए थे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपको मिला था 2px प्लस 2qy प्लस c इक्वल टू 0। हाँ सर। वही यूज किया मैंने। ये क्या बोल रहा है? and the intercept made by the line on the imaginary axis, मतलब y intercept पूछ रहा है इसका। इसका y intercept क्या होगा? put x equal 0, X 0 C कितना upon होगा? 2Q। c अपॉन 2Q 2q। तो 2q को क्या लिखेंगे? 2q को क्या लिखेंगे b के हिसाब से? b is B equal conjugate to minus p B. plus, हाँ yes, B conjugate minus B. b conjugate minus b, हाँ b conjugate क्या होगा? B minus B होता है। अच्छा हाँ सर सॉरी। b minus b conjugate, ये आपको 2qi मिलेगा, हाँ सर, इसको I से divide। ठीक है? तो इसको करो c अपॉन, हाँ बट आपका ये ऑलरेडी क्या दिया गया? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट, जो भी इंटरसेप्ट मिलेगा उसके हम बोलेंगे z इक्वल टू 2 प्लस 3i। इसका मतलब क्या है? वाई इंटरसेप्ट इसका क्या है? इमेजिनरी का इंटरसेप्ट क्या है? मतलब जो भी इमेजिनरी का जो भी इंटरसेप्ट आएगा वो कैसे फॉर्मेट में आएगा? लेट इमेजिनरी इंटरसेप्ट इज द 3। तो आपका आंसर क्या होगा? सर मतलब 3I हो जाएगा सर। 3i होगा, 3 नहीं होगा। हाँ सर। ओके, लेट intercept on imaginary axis is 10। तो आंसर क्या होगा? आपको 10i मिलेगा, तो यू कैन से इसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई एक्स सॉरी इमेजिनरी एक्सिस 10 होगा, ठीक है? तो एक्चुअली 2q के जगह हम लिखेंगे क्या है?
बी माइनस बी कंजुगेट, बी माइनस बी कंजुगेट कितना आ रहा है, एक आई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ये लिख सकते हैं ना, एक आई मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2qi के जगह मैंने लिखा b माइनस बी कंजुगेट, करेक्ट। Yes. अब इंटरसेप्ट क्या होगा, I को छोड़ के चलो। i का कोएफिशिएंट, तो दिस बिकेम इंटरसेप्ट ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ओके, y इंटरसेप्ट नहीं, इमेजिनरी इंटरसेप्ट है, इमेजिनरी एक्सिस इंटरसेप्ट। समझा? Yes. The complex number z1, z2 and 0 are the vertices of an equilateral triangle. Hence, ये तो फॉर्मूला डाल दो, फॉर्मूले में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर, ये है। ए आ जाएगा आंसर। क्या फॉर्मूला आपका था? If z1, z2, z3 with the vertices of an equilateral triangle, क्या था? दो फॉर्मूला मैंने दिया था, दो रिजल्ट्स दिया था, क्या रिजल्ट था? If z1, z2, z3 with the vertices of an equilateral triangle, z1 square plus z2 square plus z3 square equals to z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1. yes, z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1। अब z3 के जगह 0 दिया गया, हाँ तो क्या होगा, z1 square plus z2 square became, ये तो 0 हो गया, z1 z2, ये सेकंड 0, थर्ड भी 0। अब z1 z2 डिवाइड कर दो, तो क्या मिला, z1 upon z2 plus z2 upon z1 is equal to 1। समझा? हाँ सर समझो। Eight. A complex number z lies in the upper half plane determined by the real axis. Okay. If mod of z minus 1 is equal to 1, then argument of z upon z minus 2. Z minus 1 is equal to mod of z minus 1 equal to 1, मतलब ग्राफ क्या होगा, सर्कल सर्कल, सेंटर 0, minus. 1,0 1,0, रेडियस 1 तो आपका ऐसा एक सर्कल आ रहा है, करेक्ट। बट क्वेश्चन दिया गया कि अपर हाफ ऑफ द रियल एक्सिस, तो ये पॉइंट कितना होगा, 2,0 होगा, ये 0,0 होगा, ठीक है। आपका लोअर पोर्शन नहीं है, तो आप z जो भी रखोगे इसके ऊपर रखोगे, करेक्ट। तो z Yes. आप कहीं पे भी रखो,
जेड आपका इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि जेड अपॉन जेड माइनस 2 आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 2. कैन आई राइट जेड माइनस 0 अपॉन जेड माइनस 2? हाँ सर. This is z minus 0, this one z minus 2. Yes sir. ठीक है, कितना होगा? I by 2. रोटेशन चेक करो अच्छे से. रोटेशन चेक करो, रोटेशन मैन. हाँ सर, minus 5 by 2. माइनस minus 5. माइनस 5/2 आपका ए एंगल के लिए 2 माइनस जेड अपॉन 0 माइनस जेड होता चाहिए. टू गेट पॉजिटिव एंगल आपका क्या होना चाहिए? ये एंगल एक्चुअली आपको मिलता है आर्गुमेंट ऑफ 2 माइनस जेड अपॉन 0 माइनस जेड, और यू कैन राइट आर्गुमेंट ऑफ z minus 2 upon z. This is 5/2. बट यहाँ पे उसका उल्टा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हुआ है, तो इसका मतलब रोटेशन अलग हो गया. तो हाँ ये सर. अगर होगा माइनस. समझा? हाँ 5/2 भी हाँ ऑप्शन है, सर. तो आप 5/2 लिख के आ जाओगे फिर गया, क्योंकि आपका पॉइंट इधर फिक्स है. आपको क्लियरली पता है कि 2 ये साइड में 2,0 आ रहा है, इस साइड में 0,0 आ रहा है. आप इसको इंटरचेंज कर नहीं पाओगे. ये दोनों को इंटरचेंज कर पाओगे क्या? नहीं सर. नहीं कर पाओगे. बट एक केस में मैंने बताया था इंटरचेंज कर पाओगे इधर, क्योंकि आपको कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया गया था. यू कैन इंटरचेंज हियर, z1 z2 इधर रखो कि z1 z2 ये रखो. तो इसलिए दो एंगल मिला था, इसमें फिक्स एंगल मिला. रोटेशन बहुत जरूरी है, प्रॉपर्ली होना चाहिए. m n are natural numbers. The mth roots of unity are also nth roots of unity. Then the GCD of mn m होना चाहिए. आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक रखो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और एक रखो सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी. क्या होगा इसका सब? इसमें 3 रूट्स होगा, इसमें 6 रूट्स होगा, हाँ सर. और इसका तीनों के तीनों रूट्स इसके अंदर होगा. चेक करो. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब आप चाहो तो ओमेगा यूज करो, नहीं तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी यूज करो. क्या होगा? nth रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है? cos 2k pi by 3 plus I sin 2k pi by 3 and k is equal to होगा 0 1 2. करेक्ट? हाँ सर. इसमें क्या होगा? ये होगा cos 2k pi by 6 plus I sin 2k pi by 6 where k equal to 0 1 2 3 4 5. am I right? Yes sir. Yes. अच्छा, अब चेक करो इसमें क्या क्या रूट्स आएगा. आपको चेक करो, मतलब जस्ट फाइंड आउट योर एंगल. 0 डालेंगे तो क्या आएगा? 0. k की जगह 1 डालेंगे तो 2 pi by 3. 2 डालेंगे तो 4 pi by 3. इसमें 0 डालेंगे तो 0. 1 डालेंगे 2 pi by 6 मतलब pi by 3, देन 2 pi by 3. ये पूरे सर्कल को 6 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करेगा 60 68 से. 0 pi by 3 2 pi by 3 देन pi मिलेगा, देन ये 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया था. ठीक है, देन 4 pi by 3 5 pi by 3
6 पाई बाई 3 इतना आ रहा है ना, 6 पाई नहीं है सर, 2 पाई नहीं होगा क्योंकि 2 पाई 0 ऑलरेडी सेट 0 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 ऑलरेडी देयर. Yes, sir. Suppose if you take fourth roots of unity, क्या आपको मिलेगा? cos 2k pi by 4 plus I sin 2k pi by 4 और k equal to 0 1 2. तो क्या मिलेगा? 0 डालोगे तो 0, 1 डालोगे तो pi by 2. टोटल सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में करेगा, pi by 2 then pi then 3 pi by 2 इतना होगा. ठीक है, ये दोनों में कितना रूट्स मतलब कॉमन रूट? 2. 2 कॉमन रूट. 4 6 का जीसीडी क्या है? 2. तो जो भी जीसीडी होता है ना उतना ही कॉमन रूट्स होता है. इसमें कॉमन रूट Okay. कितना रहा? ये दोनों में कॉमन रूट्स कितना रहा? 3. 3. ये दोनों का जीसीडी कितना? 3. 3. तो जीसीडी ऑफ 3 and 6 3, इसलिए 3 कॉमन रूट्स. जीसीडी ऑफ 4 and 6 2, इसलिए 2 कॉमन रूट्स. ठीक है, अब 9th वन समझ में आया? क्वेश्चन दिया गया कि mth रूट्स ऑफ यूनिटी आर आल्सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी. इसका मतलब किसमें ज्यादा रूट्स है? N. n बड़ा है एंड m इसका क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए. Yes. Yes, sir. तो ये दोनों का जीसीडी क्या होगा? m होगा. M. ठीक है, समझा कंसेप्ट? Yes, sir. और 10 नहीं 11. If alpha is not equal to 1 in the fifth roots of unity, then 1 minus alpha into 1 minus alpha raised square 1 minus alpha cube 1 minus alpha to the power 4 equal to क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन करवाए थे. अब फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, कहां से मिलता है और क्या होता है? कौन सा इक्वेशन से मिलता है? x raised to n minus 1. जेड टू जेड n क्या है इधर? Fine. 5. इधर से ही आपको मिलेगा फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी. nth रूट्स ऑफ यूनिट के लिए z टू द पावर n इक्वल टू 1 था और z टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 था. तो ये फिफ्थ डिग्री इक्वेशन आया, इसलिए फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होता है बिकॉज ऑफ 1 था. इसका रूट्स को हम क्या क्या मानेंगे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेज़ टू 4. nth रूट्स ऑफ यूनिटी को क्या माने थे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेज़ टू n माइनस 1. अब ये क्या दिया गया है? वही दिया गया. If these are the roots, then z raised to 5 minus 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? With respect to roots में क्या लिख सकता हूँ? ऐसा क्वेश्चन किए थे हम. 1 minus alpha 1 minus alpha.
1 minus alpha. Z minus Z z minus 1 into z minus alpha into z minus alpha square into z minus alpha cube into z minus alpha raised to. करेक्ट? हाँ सर. ये आपका क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा? z raised to 5 minus 1 upon z minus 1. हालांकि दिस इज नॉट योर क्वेश्चन. अभी इसके जगह क्या दिया गया? 1 माइनस अल्फा दिया गया ना. z के हाँ जगह सर. 1, z के जगह 1 डालेंगे तो ये क्या होता है? 0 हो जाता है. इसमें लिमिटिंग लग जाएगा. दैट मीन्स 1 minus alpha into 1 minus alpha square into 1 minus alpha cube into 1 minus alpha raised to 4. You can write limit z tends to 1 z raised to 5 minus 1 upon z minus 1. इसका मैंने फॉर्मूला दिया था. लिमिट x टेंड्स टू a. एक क्वेश्चन आया था ना ऐसा हाँ इसमें. सर. करवाया. लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a. क्या फॉर्मूला दिया था? n into a to the power n minus 1. ठीक है, तो ये होगा n, n मतलब 5 into a मतलब 1 to the power n minus 1 4. समझाइए. हाँ सर. हाँ सर. सर हाँ बोलो. अपने ये x रेस टू n प्लस a रेस टू n के लिए कुछ कंडीशन बता दो. कंडीशन क्या बता सकते हो आप? इसमें हाँ मतलब इसमें x रेस टू n प्लस a रेस टू n के लिए मतलब वो ऐसा एप्लीकेबल कभी होगा वो बताया था. डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस है. x प्लस है. लिमिट क्या है? x टेंड्स टू a. x टेंड्स टू a. x टेंड्स टू a करेंगे तो ये डिफाइंड होता है. लिमिट क्यों लगाऊंगा? ये हो जाएगा a टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n अपॉन a प्लस a. x की जगह a डाल दिया मैंने, तो a टू दी पावर 2a टू दी पावर n अपॉन 2a, तो a टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा. इसमें लिमिट नहीं लगेगा. लिमिट कहाँ पे लगता है? जहां पे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में आता है. जब आपका लिमिट होगा आपको पता चलेगा. यहाँ पे x के जगह a डालूंगा तो ये 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, तो 0 by 0 फॉर्मेट आ रहा है. दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट. तो उसमें लिमिट लगता है. ये तो डिटरमिन होता है, इसमें क्यों लिमिट लगेगा? ये आज इट इज हो जाएगा. सर हम्म. सर सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 होता होगा तब भी नहीं लगाने का ना? डिनोमिनेटर 0 होगा, न्यूमरेटर नॉन 0 होगा, अनडिफाइंड होगा. हाँ सर. उसमें भी लिमिट नहीं लगेगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा. ओके सर. सपोज यहाँ पे नीचे x माइनस a होता, इसका मतलब क्या है? अभी डिनोमिनेटर 0 हो गया, न्यूमरेटर डिफाइंड हुआ, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड होगा, टेंड्स टू हाँ सर. इंफिनिटी. द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है. सर तो जब 0/0 होगा तभी हम लिमिट लगा. हाँ, देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट, तो उधर ही लिमिट यूज होता है. ठीक है. बाकी हर जगह ये लिमिट नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा, नहीं तो अनडिफाइंड होगा. mod z equal to 2, then the maximum value of z cube plus z minus 5 mod.
इसको मैं Z1 ले रहा हूँ, इसको Z2 ले रहा हूँ। आपका मैंने इनइक्वल दिया था Z1 प्लस Z2 होल मॉड, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो रिलेशन कौन सा होना चाहिए, इनइक्वालिटी कौन सा होना चाहिए, लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, whether it is प्लस और माइनस। तो मैं वही यूज कर रहा हूँ, you will get Z क्यूब प्लस Z का होल मॉड प्लस 5, करेक्ट। इसमें मैंने यूज किया Z1 माइनस Z2 होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z। अब ये इक्वल क्या होगा, Z कॉमन चला जाएगा, मॉड Z इंटू Z स्क्वायर प्लस 1 का होल मॉड प्लस 5, मॉड Z हो गया 2, अगेन Z स्क्वायर प्लस 1 का होल मॉड प्लस, अगेन ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, ये पार्ट लेस देन इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर प्लस 1, अगेन यूजिंग दिस थिंग प्लस 5, समझा कि नहीं। Z स्क्वायर प्लस 1 होल मॉड लेस, यू कैन राइट Z स्क्वायर का मॉड प्लस 1, Z स्क्वायर का मॉड होता है मॉड Z स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट, वही मैंने यूज किया। तो जितना आप लेस देन इक्वल टू आप लिख मतलब कर सकते हो, आपका इनइक्वलिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके जगह 4 डालेंगे तो कितना हुआ 2, ये 4 प्लस 1 5 15, मैक्सिमम वैल्यू 15 होगा। ऑप्शन इज देयर, हाँ सर। यस। सर हम्म, सर को उसको सीधे से ही ओपन कर दे तो भी 50 नहीं आ रहा है, मतलब एक एक करके। कैसे, हाँ Z1 प्लस Z2 प्लस ऐसे करे हुए, हाँ हाँ सर। चलेगा, वो भी चलेगा। ओके सर। आप ये करना चाहते हो ना, लेस देन इक्वल टू Z2 हाँ सर मैंने हाँ सर। माइनस मतलब माइनस 5 का मॉड, हाँ चलेगा, हाँ वो भी आ जाता है, चलेगा। ओके सर। ओके A and B given are two numbers represented in the point A, B respectively, or number Z is such that argument of Z minus B upon Z minus A equal to minus pi by 4. तो ये डिस्कस हम किए थे, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 जब क्या होता है, आपका एक्यूट एंगल होता है तो आपको लोकस क्या मिलता है, आर्गुमेंट ऑफ, पहले ये बताओ, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू थीटा, लोकस क्या होता है, सर सेगमेंट ऑफ सर्कल होगा। यस, सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसके ऊपर हम और कुछ भी दिए थे, जब वो एंगल पाई बाय 2 से कम होगा तब क्या होता है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, पाई बाय 2 से ऊपर होगा तो माइनर। माइनस माइनर। यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 दिया गया, इसका मतलब उसका रोटेशन वो चेंज हुआ है, पॉजिटिव एंगल नहीं दिया है और नेगेटिव एंगल दिया है, जैसे अभी अभी क्वेश्चन किए माइनस पाई बाय 2 जो मिला था ग्राफ के हिसाब से, है ना। इसके हिसाब से, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट था, उधर भी फिक्स पॉइंट दिया गया, तो रोटेशन के हिसाब से ये इंस्टेड ऑफ पाई बाय 2 ये माइनस पाई बाय 2 हो गया, इस लाइक दैट उधर भी ऐसा दिया गया, पाई बाय 4 की जगह माइनस पाई बाय 4 आया बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो एनी हाउ आपका आंसर क्या होगा, मेजर आर्क में रहेगा ही रहेगा, और माइनर आर्क ऑफ द सर्कल ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द पिरामिड।
ओके, तो मतलब पॉइंट को हम प्रॉपरली रखना पड़ेगा. पॉइंट ए इज द 4,6, पॉइंट बी इज द 10,6. तो प्रॉपरली थोड़ा प्लॉट करना पड़ेगा. ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस. A is the 4,6. Let us take here. और 10,6, right? तो क्लियरली ये जो सेगमेंट आ रहा है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, करेक्ट. और 4,6 Yes. का राइट साइड में ही 10,6 होगा. तो ये दिस इज गिवन a, दिस वन गिवन b, एंड कॉम्प्लेक्स में ये पॉइंट a दिया गया, इसको b दिया गया. आर्गुमेंट ऑफ z minus b upon z minus a, it is given pi by 4, no, minus pi by 4, implies argument of z minus a upon z minus b क्या होगा? pi by pi by 4. बट a आपका लेफ्ट में है, b आपका राइट में है, तो आपका z इधर रहेगा तो z माइनस ए अपॉन z माइनस बी क्या होता है? पॉजिटिव एंगल होगा कि नेगेटिव एंगल होगा? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस ए अपॉन z माइनस बी पॉजिटिव एंगल होगा कि नेगेटिव होगा रोटेशन के हिसाब से? positive होगा ना? पॉजिटिव, हाँ, z माइनस ए अपॉन नहीं, z नहीं, माइनस नहीं. बी Sorry, negative होगा. नेगेटिव होगा. ये एंगल आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव एंगल होता है. तो आपका z कहाँ पे होगा? ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, इधर. समझा? तो z माइनस ए अपॉन मतलब a माइनस जेड अपॉन b माइनस जेड इक्वल टू पाई बाई 4 देना है, ठीक है. तो आपका z इधर रहेगा, इधर नहीं होगा. तो माइनर आर्क ऑफ द नहीं होगा, मेजर आर्क ऑफ द सर्कल ऑन द नॉन origin side of AB except point A and B, measure arc of the circle on the origin side of AB. मतलब origin side of मतलब origin इसका नियरर होना चाहिए. दिस इज origin side, ये साइड जो होगा origin के अपोजिट में है, करेक्ट ना? तो दिस इज द origin side. तो आपका Origin आंसर side होगा, मतलब origin के पास में होना चाहिए. हाँ, पास में होना चाहिए. आप ए लाइन को आप डिवाइड करोगे तो ए साइड में जो रहेगा वो ओरिजिन साइड में रहेगा, ये नॉन ओरिजिन साइड में, ठीक है. तो मेजर आर्क ऑफ द सर्कल ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ ए बी एक्सेप्ट ई, सी द करेक्ट आंसर. समझा? सर, सर आपने वो z को नीचे लिया, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ऐसा? फोर्थ आ रहा है मतलब कि कहाँ भी कहाँ आ का आ सकता रहा है है? ना? हाँ सर. नहीं नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. आपका जेड इधर भी हो सकता है ना. अच्छा, हाँ सर. यहाँ पे इसको लेके आप सर्कल बनाओगे हाँ, हाँ सर, समझा. तो आपका जेड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट ए पोर्शन में नहीं होगा, ठीक है ना. हाँ सर. तो ये ए साइड जो हो रहा है आ रहा है ना, वो ओरिजिन साइड में है, तो मैं फोर्थ का बात ही नहीं करता. हाँ सर. तो सी द आंसर, करेक्ट. Yes sir. Yes. एनीथिंग एल्स? और जो रहा वो ये करेंगे थर्ड बार.
क्या सर? हाँ सर। एक क्वेश्चन बचा ना, थर्ड वन, जो अच्छा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 12 be all the 12th roots of unity. आप चाहो तो एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, इंस्टेड ऑफ 12 आप 3 4 भी बना सकते हो। इसी हिसाब से जो भी आंसर आएगा इसका वही आंसर होगा। ऐसे कर लेते हैं क्या, जो इंस्टेड ऑफ 12 दिया गया उसकी जगह आप ले लो 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, तो क्या होगा आपका? 1 less than equal to I less than j less than k less than equal to 4। 4th रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब क्या होगा आपका? ओमेगा रेस टू 4 इक्वल टू 1 होगा, है ना? इफ ओमेगा with the 4th roots of unity, then ओमेगा रेस टू 4 आपका 1 होगा। अच्छा है, एक केस में आपका मैं आई को 1 मान लिया, एंड जे को 2 मान लिया, तो के क्या होगा? 3 और 4, है ना? हाँ हाँ सर। सर। जब आई 1 होगा जे 3 होगा, के सिर्फ 4 होगा, तो 1 का हो गया। अभी रखेंगे आई को 2 रखेंगे, इफ आई इक्वल टू 2 जे क्या होगा? 3, 3। के इक्वल टू 4, सिर्फ और 4। कुछ होगा क्या? नहीं सर। नो अदर केसेस। ठीक है, तो कितने केसेस मिला? 4। एक हुआ ओमेगा मतलब आई इक्वल टू 1 मतलब ओमेगा, जे 2 मतलब ओमेगा स्क्वायर, एक होगा ओमेगा क्यूब 3 के लिए, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4 और 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा रेस टू 4। नहीं, अच्छा ये गया, ये फोर्थ केस। थर्ड केस क्या होगा? ओमेगा ओमेगा क्यूब ओमेगा रेस टू 4, करेक्ट। फर्स्ट केस में 1 2 3 1 2 3, देन 1 2 4, देन 1 3 4, देन 2 3 4, करेक्ट। यस। तो आपका ये कितना मिल रहा है? ओमेगा रेस टू कितना? 6। 6। ये ओमेगा रेस टू 7, ये ओमेगा रेस टू 8, ये ओमेगा रेस टू 9। am I correct? यस सर। अच्छा, इफ ओमेगा विद द 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? 0। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ये आपका 0 होगा, हाँ ठीक सर। है। अच्छा, ओमेगा पावर 6 को क्या लिखेंगे? 1। ओमेगा रेस टू 4 इज द 1, ओमेगा रेस टू 6 को क्या लिखेंगे? अच्छा। ओमेगा 6 कॉमन ले लेंगे तो फिर हो जाएगा पूरा। ओमेगा, हाँ ये भी ठीक है, ओमेगा पावर 6 कॉमन रखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, करेक्ट। ये कितना दे रहा है? 0। 0। आंसर हमेशा आपका 0 मिलेगा। चेक करो इसका आंसर। हाँ सर, 0 ही दिए। हम्म, सर
सर इसके लिए आपने वो पहले लिखवाया था एक बार, वहाँ पे आप स्क्रॉल अप कर सकते हो। हम्म, आपने इसके लिए वो कंसेप्ट पहले लिखाया था ना, वहाँ पे आप एक बार जा सकते हो, लिखना बाकी है। कहाँ पे लिखाया था? ये ओरिजिनली सॉल्व किया था ना उधर। ये सर हाँ सर वो 12 तक को मतलब उससे ज्यादा भी हो तभी भी 0 ही आएगा। हाँ, सब 0 होगा। अब चाहे तो और एक केस ले लो, 5 लेके चेक करो, हर केसेस में वही आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। हाँ सर, ओके ये सर। तो उसमें एक नोट बना दो, दैट समेशन इज द सम ऑफ रूट्स। उसमें बताओ ना कितने सारे टर्म्स होगा। इसमें जैसे 4 टर्म्स मिला, उधर कितने टर्म्स मिलेगा? हम्म, इसमें जैसे 4 टर्म्स मिला, वो केस में कितने टर्म्स मिलेंगे ये बता दो। 12 होंगे। नहीं। 12 से 3 होता है ना सर? हाँ 12 से 3 शायद। 220 टर्म्स मिलेगा। 12C3। आप 12 नंबर से कोई भी 3 को उठाओ, आईजे के सेम नहीं होता है ना, रेपिटेशन नॉट अलाउड। अच्छा हाँ। तो कोई भी 3 टर्म रखोगे तो आईजे के इक्वल नहीं होता है, और वो आप उसको एक वे में अरेंज कर सकते हो, अरेंजमेंट उसका नहीं होगा। अरेंजमेंट करोगे तो आगे पीछे हो जाता है, आई जे से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए अरेंजमेंट एक ही वे में होगा, ओनली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 12C3 टर्म्स आएंगे। सर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा है ना? नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पता चल रहा है, बाकी पता नहीं चल। कैसे? डन। तो आज भी टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट। और कुछ है तो बता दो। नहीं, बाकी सब हो गया, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ सर।